गुड मॉर्निंग बच्चों, सिट डाउन। तो कल हम लोगों की नवोदय विद्यालय की एंट्रेंस एग्जाम का कक्षा 6 के लिए हम लोग पहली क्लास स्टार्ट किए थे गणित विषय का। तो आज दूसरी क्लास हम लोगों की चालू हो रही है उसके आगे। कल बेटा लास्ट में हम लोगों ने क्या जाना था? वास्तविक संख्याओं के प्रकार। इसमें दो प्रकार की संख्याओं को जाने हम लोग, एक प्राकृतिक और दूसरा अप्राकृतिक। ठीक है, प्राकृतिक और अप्राकृतिक। तो आज हम लोग इसके आगे पढ़ना शुरू करेंगे कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है और अप्राकृतिक संख्या क्या होती है। तो शुरू करें। वेरी गुड बेटा। देखिए बेटा, पहले हम लोग जानेंगे प्राकृतिक संख्या। सबको आवाज सुनाई दे रही है? प्राकृतिक संख्या ऐसी संख्याएं जिनसे हम गिनती या गणना करते हैं। या ठीक है, बस इतना। ऐसी संख्याएं जिनसे हम गिनती या गणना करते हैं उन्हें क्या कहते हैं बेटा? प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। लिख लीजिए इसको। ऐसी संख्याएं जिनसे हम गिनती या गणना करते हैं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5। अब ध्यान दीजिए इधर, अगर हम आप लोगों से पूछें कि क्लास में कितने बच्चे हैं तो आप लोग गिनती करेंगे 1, 2, 3, 4 या 1, 2, 3, 4। क्या कोई गिनती 0 से स्टार्ट होती है? हमारे हाथ में कितनी उंगलियां हैं? 5। कैसे काउंटिंग करेंगे? 1, 2, 3, 4, 5। बात आ रही है समझ में? हमने कैसे काउंटिंग करी? 1, 2, 3, 4, 5 कि 0 से स्टार्ट किया। 0, 1, 2, 3, 4। तो ये गलत हो जाएगा ना? क्या सरजी जी? हमने बोला था कि जब हम बोलेंगे तो ध्यान हमारे पर होना चाहिए। क्या सरजी? इसलिए गिनती की जाने वाली संख्या यानी जिससे हम लोग काउंटिंग करते हैं, काउंटिंग नंबर, ऐसी प्राकृतिक संख्याओं को हम काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। इसकी इंग्लिश रेशनल नंबर होती है, लेकिन इन्हें हम काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। ठीक है, जिनसे गिनती करते हैं ऐसी प्राकृतिक संख्याओं को, ऐसी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। क्लियर? जैसे 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 अनंत नहीं लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि हम लोग कोई भी गणना अनंत तक नहीं करते। तो हमारी जितनी आवश्यकता होगी वो संख्याएं आगे इस तरह से बढ़ती जाएंगी। क्लियर? इसको गणितीय रूप में कैसे दर्शाएंगे? इसको लिखते हैं n
1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। इसको गणितीय रूप में ऐसे दर्शाते हैं, यानी कि प्राकृतिक संख्या को हम n से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात प्राकृतिक संख्या को n से प्रदर्शित करते हैं। प्राकृतिक संख्या को n से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर? आइए बेटा, तो ये प्राकृतिक संख्या आपको समझ में आई। अब आगे देखिए अप्राकृतिक संख्या। अप्राकृतिक संख्या, अप्राकृतिक संख्या के बारे में पहले आप लोग समझ लें, ये है क्या वास्तव में। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि प्रीति के पास 5 रुपया है और वह 5 रुपया कविता ने चुरा लिया। कविता ने क्या किया? चुरा लिया। तो प्रीति के पास कितने रुपए बचे? एक भी नहीं, कोई रुपया नहीं बचा। ठीक है, जैसे प्रीति के पास फिर दूसरे दिन ये फिर 5 रुपया लेके आई, और जब कविता इसका रुपया चुरा ली थी, घर लेके चली गई। लेकिन घर पे गई तो इसको अच्छा नहीं लग रहा था कि हमने मजाक मजाक में गलत काम कर दिया। प्रीति परेशान थी, तो अगले दिन 5 रुपया ला करके प्रीति को वापस कर दी। अब प्रीति अपने घर लेके गई, प्रीति घर से 5 रुपया लाई अगले दिन, और कविता जो चुराई थी वो भी 5 रुपया ला करके इसको वापस कर दी। अब प्रीति के पास कितने रुपए हो गए? 10 हो गए। ठीक है, तो 10 लिखने के लिए, 20 लिखने के लिए, 100 लिखने के लिए, 2000 लिखने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अंकों के अलावा एक और अंक की जरूरत थी, जिसको कहा जाता है क्या? जीरो। तो हम लोग जब कल अंक पढ़ रहे थे तो टोटल 10 अंक थे ना, 0 से लेकर के 9 तक, जिसमें 0 के अलावा सब नेचुरल नंबर थे, प्राकृतिक संख्याएं थी, काउंटिंग नंबर थे। तो 0 एक ऐसी संख्या है जिसको हम लोग अपने सुविधा के अनुसार बनाए। जैसे प्रीति के पास 5 रुपया था, 5 रुपया खर्च हो गया, तो कहने के लिए तो प्रीति के पास एक भी रुपए नहीं बचे, लेकिन इसको लिखेंगे कैसे? तो उसको एक संकेत बनाया गया जिसका नाम 0 कहा गया। और यह संकेत किसने इजाद किया था, किसने बनाया था? भारत ने। तो 0 की खोज कहां पर हुई थी? भारत में। एक देशभक्ति गीत है, जब 0 दिया मेरे भारत ने तब दुनिया को गिनती आई। ठीक है, जब 0 दिया मेरे भारत ने, भारत ने मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई, तारों की गणना सिखलाई, बेताना दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था, धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था, सभ्यता जहां पहले जन्मी थी, जहां पर पहले कला, अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला, संसार चला और आगे बढ़ा बढ़ता ही गया, भगवान करे वो और बढ़ता ही रहे और फूले फले। इसके बाद गाना स्टार्ट होता है प्रीत यहाँ की रीत सदा। अगर आप लोग सुने होंगे, इस गाने से पहले ये पंक्तियां चलती हैं। इसका मतलब इसमें आप लोगों ने सुना, जब 0 दिया मेरे भारत ने, यानी 0 की खोज किसने की? भारत ने की। फिर बेतान दशमलव भारत तो दशमलव की भी खोज किसने किया? भारत ने किया। दशमलव की भी खोज किसने किया? भारत ने किया। ठीक है, तो अप्राकृतिक संख्या यही 0। अप्राकृतिक का मतलब होता है जिसको मनुष्य ने बनाया हो,
अप्राकृतिक का मतलब क्या होता है? जिसको मनुष्य ने बनाया हो। क्लियर? बात आई समझ में? तो 0 जो है ये कैसी संख्या है? अप्राकृतिक संख्या। ठीक है, अप्राकृतिक संख्या। तो आप लिखेंगे 0 या 0 अप्राकृतिक संख्या है। ठीक है, यह इकलौती अप्राकृतिक संख्या है। ठीक है बेटा? आइए बेटा, अब कुछ अन्य वास्तविक संख्याओं को पढ़ते हैं। लिखिए, कुछ अन्य वास्तविक संख्या, जैसे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या देखो बेटा, पूर्ण संख्या क्या होती है इसे समझना है। जब 0 को प्राकृतिक संख्याओं के साथ सम्मिलित कर लेते हैं। सम्मिलित कर लेते हैं तो प्राप्त नई व्यवस्था पूर्ण संख्या कहलाती है। पूर्ण संख्या कहलाती है। इसे W से प्रदर्शित करते हैं। इसे W से प्रदर्शित करते हैं। जैसे Z बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5 ... यानी कि यहां से लेकर के इधर आगे ये प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। और ये क्या है बेटा? अप्राकृतिक। बात आई समझ है? यानी कि पूर्ण संख्या जो होती है उसमें प्राकृतिक संख्या और अप्राकृतिक संख्या दोनों शामिल होते हैं। क्लियर? अब आइए बेटा, अगली संख्या हम लोग जानते हैं पूर्णांक। अगली कौन सी संख्या जानेंगे? पूर्णांक।
ये सब वास्तविक संख्याओं के प्रकार है बेटा, ठीक है। कौन सी संख्या जानेंगे हम लोग? पूर्णांक। पूर्णांक। अभी तक क्या हुआ, हम लोगों ने अप्राकृतिक संख्या 0 को जाना और प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर के जिससे हम लोग गिनती शुरू करते हैं उसको जाना। उसके बाद अब इन दोनों को मिला करके सभी वास्तविक संख्याएं बनती हैं दोनों की सहायता से, जिसमें एक संख्या मिली हमको पूर्ण संख्या जो 0 से स्टार्ट होती है। पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होती है? 0 से। अब इसके बाद एक और घटना सुनो, जैसे हमारे पास कल पैसा नहीं था और हमको खरीद के लाना था सरसों का तेल सब्जी बनाने के लिए, तो हम दुकान पे गए जो मास्टर साहब की दुकान है वहां पे। तो हमने कहा सर जी हमको 1 लीटर आप सरसों का तेल दे दीजिए, पैसा अभी नहीं है। तो उन्होंने कहा ठीक है गुरुजी ले जाइए। उन्होंने हमको 1 लीटर सरसों का तेल दे दिया, लेकिन उन्होंने कॉपी में लिखा कैसे? हमारा नाम लिखा, फिर उसके आगे लिखा ऋण 148 रुपया। क्या लिखा? ऋण 148 रुपया। तो ऋण का मतलब क्या है बेटा? अभी तक हम लोग जो संख्या पढ़े उसके पहले कोई चिन्ह दिख रहा था? नहीं दिख रहा था। लेकिन जब हम उनके यहाँ से उधार लेकर के आए, पैसा तो दिए नहीं, तेल लेकर के आ गए, तो जब हम उनके यहाँ से उधार लेकर के आए तो हमारे नाम के आगे डेट के साथ में उन्होंने ऋण 148 रुपया लिख दिया। तो इस ऋण का मतलब होता है उधार। ऋण का मतलब क्या होता है? उधार या कर्जदार। इसका मतलब जब उन्होंने अपने कॉपी में लिख लिया, इससे ये पता चल रहा है कि कल कितनी तारीख थी? 26 तारीख। 26 तारीख को कुंवर भीम सिंह सर ने हमसे 148 रुपया का उधार सामान लिया, और जब हम उनको देंगे पैसा, हम ले जा करके जब उनको 148 रुपया देंगे तब क्या होगा? तो जब देंगे तो हो जाएगा प्लस 148 रुपया। क्या हो जाएगा? प्लस 148 रुपया। यानी कि हम तो उधार थे, अब हमने उनको 148 रुपया दे दिया, अब हम पर कुछ कर्जा है कि वो हमको पैसा देंगे? कुछ नहीं है ना, बराबर हो गया हिसाब किताब। यानी कि अब हम न उनको देंगे न वो हमसे लेंगे। बात आ रही है समझ में? यानी कि माइनस 148 प्लस 148 ये दोनों मिलकर के क्या हो गए? 0। यानी कि जितना कर्जा था हमने लौटा दिया। माइनस 148 प्लस 148 दोनों क्या हो गया? 0। तो यहाँ पर 3 प्रकार की संख्या हम लोग देख रहे हैं। कितने प्रकार की संख्या देख रहे हैं? 3 प्रकार की संख्या देख रहे हैं। कौन कौन? अगर हम लोग इसकी बात करें तो इसको कहते हैं बेटा ऋणात्मक संख्या। क्या कहते हैं? ऋणात्मक संख्या। और अगर इसकी बात करें इसको कहते हैं बेटा धनात्मक संख्या। क्या कहते हैं? धनात्मक संख्या। और ये जो है ये तो 0 ही है, शून्य ही है। ये तो ना तो ऋणात्मक होता है और न ही धनात्मक होता है। बात आई समझ में? तो 3 प्रकार की हमको संख्याएं दिखी। एक ऐसी संख्या जिसके आगे ऋण चिन्ह लगा होगा, एक ऐसी संख्या जिसके आगे धन चिन्ह लगा होगा, और एक ऐसी संख्या जिसके आगे न तो ऋण लगा होगा न तो धन लगा होगा। अब कभी कभी जब आप लोग गिनती पढ़ते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो सोच रहे होंगे सर जी तो कह रहे हैं एक ऐसी संख्या जिसके साथ ऋण लगा होता है, एक ऐसी संख्या जिसके साथ धन लगा होता है, एक ऐसी संख्या जिसके साथ न ऋण होता है न धन होता है। लेकिन जब हम लोग गिनती पढ़ते हैं 1 2 3 4 5 6 इस तरह से, इनके भी साथ तो न तो प्लस है न तो माइनस, न तो प्लस है न तो माइनस, न तो प्लस है न तो माइनस, है कि नहीं? कि दिखता है कहीं हमको?
जब हम लोग गिनती पढ़ते हैं तो इसके साथ में कहीं हमको प्लस माइनस दिखता है क्या? नहीं दिखता है। लेकिन एक चीज आप लोग जान लीजिए, ध्यान दीजिए इधर, क्या जान लेना है? अगर इस तरह से कोई भी संख्या, चाहे 100 लिखा हो, 105 लिखा हो, 2025 लिखा हो, ठीक है, 1111 लिखा हो, अगर इन सबके साथ कहीं भी कोई चिन्ह नहीं लिखा जाता है, इसका मतलब उसके साथ धन चिन्ह होता है। ध्यान दीजिए, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, कोई अंक कहीं भी बिना चिन्ह के साथ लिखा है तो आप जानेंगे कि उसके साथ कौन सा चिन्ह छुपा हुआ है। उसके साथ कौन सा चिन्ह छुपा हुआ है? धन चिन्ह छुपा हुआ है। बात आ रही है समझ में? अगर कोई आपसे पूछ ले वह संख्या बताओ जिसके साथ न तो धन है और न ही ऋण, तो वो कौन सी संख्या होगी? जीरो होगी। वेरी गुड। वह कौन सी संख्या होगी? जीरो। कभी भी जीरो के अलावा आप कोई दूसरी संख्या नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताएंगे? क्योंकि जीरो के अलावा जितनी भी संख्याएं हमारी होंगी उन सबके साथ प्लस चिन्ह हमेशा रहता है। अब सोचो, जब यहाँ पर बिना लिखे हमारा काम चल जा रहा है तो हमको प्लस लिखने की क्या जरूरत? बताओ। अगर बिना खाना खाए हमारा काम चल जाएगा तो हमको खाना खाने की क्या जरूरत? बिना मेहनत किए हमको परिणाम मिल जा रहा है तो मेहनत करने की क्या जरूरत? तो यहाँ पर हमको प्लस लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम लोग जान लिए हैं कि अगर किसी चिन्ह का, किसी संख्या के साथ में कोई भी चिन्ह नहीं है तो उसके साथ प्लस चिन्ह छुपा होता है। बात आई समझ में? अब तो नहीं कंफ्यूज हो गए आप लोग कि सर जी कहे थे कि जिसके साथ कोई चिन्ह ना हो तो यहाँ पर होता है जीरो, या तो धन वाली संख्या या तो ऋण वाली संख्या या तो जीरो। अभी ये सारी की सारी संख्याएं धन वाली संख्या। बात आ रही समझ में? ये सारी की सारी संख्याएं कैसी संख्याएं हैं? धन वाली संख्या। ठीक है। अब फिर आप सोचोगे, जब बिना लिखे हमारा काम चल जा रहा है तो यहाँ पर हमने क्यों लिखा? प्रश्न उठता है नहीं उठता है? जब हमारा बिना लिखे काम चल जा रहा है तो हमको यहाँ लिखने की क्या जरूरत पड़ गई? तो जरूरत इसलिए पड़ गई कि अगर मान लो, देखो यहाँ पे ये है -148, अब दूसरा हमने क्या लिया? 148, या इसी में आप सटा करके लिख दो 148। तब आप लोग देखोगे क्या, कुछ दिन बाद भूल जाओगे, हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। सर जी तो 1,48,148 रुपया बाकी है। हमने जबकि 148 रुपया ही लिया था और आपको ले जाकर के 148 दे भी दिया, लेकिन आपने बीच में प्लस नहीं लगाया तो अर्थ का अनर्थ हो गया। तो जब आप इसको 2-4 दिन के बाद या 2-4 महीने के बाद देखोगे तो हमारा 148 रुपया तो बढ़ करके कितना हो गया? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,48,148 रुपया हो गया। तब बताओ, अर्थ का अनर्थ हुआ कि नहीं हुआ? अर्थ का अनर्थ हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना? इसलिए जब भी कहीं बीच में धन की मतलब धनात्मक संख्या लिखना हो और किसी ऋणात्मक संख्या के बाद लिखना हो तो हम क्या करेंगे? तो बीच में जब भी लिखना होगा तो हम प्लस लगा करके लिखेंगे 148, यानी कि यह पता चलेगा अब हमको, अच्छा मास्टर साहब ने ना हमसे 148 रुपया उधार लिया था और 148 रुपया हमको दे दिया। और जब दुकानदार ऐसे नहीं लिखता है तो जब आप उसको 148 देते हैं तब वो क्या करेगा? ऐसा काट देगा। हो गया। अब काट काहे दिया? क्योंकि -148 प्लस 148 टोटल कितना हो गया? जीरो। तो जीरो हो गया तो उसने हमारा नाम खारिज कर दिया। ठीक है, यानी अब ना तो उधार है और ना ही प्लस में। क्लियर बात? तो जब भी कहीं धन चिन्ह वाला अंक किसी ऋणात्मक चिन्ह या धनात्मक चिन्ह या किसी भी संख्या के बाद लिखा जाएगा तो वहां पर धन चिन्ह जरूर लिखा जाएगा, अगर कोई और चिन्ह नहीं है तो। क्लियर बात आई समझ में? तो पूर्णांक जो है बेटा यही है। पूर्णांक क्या है?
यही है। इसको लिखेंगे कैसे? लिखेंगे कैसे? जब पूर्ण संख्याओं के साथ प्राकृतिक संख्याओं के संगत प्राकृतिक संख्याओं के संगत ऋणात्मक संख्याएं भी शामिल कर लेते हैं, शामिल कर लेते हैं तो प्राप्त नई व्यवस्था पूर्णांक कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? पूर्णांक कहलाती है। जैसे 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 अच्छा, एक चीज और लिखो, इसे जड़ से प्रदर्शित करते हैं। इसे जड़ से प्रदर्शित करते हैं। जड़ बराबर, अब इधर ध्यान दो बेटा, जैसे हमने लिखा था पूर्णांक में क्या था? 0 था, फिर 1 2 3 4 ऐसे आगे बढ़ा था, ऐसे आगे बढ़ा था। अब इसके पहले क्या होगा बेटा? अब देखो ये धन 1 है ना, इसके साथ कोई चिन्ह नहीं लिखा, जिसका मतलब है धन 1 है। इसके संगत क्या हो जाएगा? ऋण 1। ये ऋण 2 है, जिसके संगत ऋण 2। ये ऋण 3 है तो ऋण 3। ये 4 है तो ऋण 4। बात आ रही समझ में? फिर इधर डॉट 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 डॉट, यानी कि इसको आप कर सकते हो ऋण अनंत और ये धन अनंत। ये जो बेटा सिंबल बना है, ये वाला जो सिंबल है ना, ये वाला, इसको पढ़ते हैं अनंत। क्या पढ़ते हैं? अनंत। या पढ़ते हैं इसको अपरिभाषित भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अपरिभाषित। ठीक है। तो पूर्णांक क्या होता है बेटा? सभी ऋणात्मक संख्याएं, सभी धनात्मक संख्याएं और 0, ये तीनों मिलकर के क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। ठीक। तो अगर कोई इसको क्लासिफाइड करे तो ये हो गया ऋणात्मक संख्याएं, शून्य और धनात्मक संख्या, धनात्मक संख्या, ये सब मिलकर के क्या हो गया बेटा? पूर्णांक हो गए। क्या हो गए? पूर्णांक। तो आज बेटा बस इतना ही पढ़ेंगे हम लोग, बाकी इसके आगे कल पढ़ेंगे। बात आ रही है समझ में?